बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, फिर उसने तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए इसलिए कि लिताआरफू, तुम एक दूसरे का ताआरफ पेश कर सको, एक दूसरे को पहचान सको। इसलिए नहीं कि तुम अपनी ज़ात को लेकर एक दूसरे पर तकब्बुर कर सको और किसी को तुम कमतर कहो और ज़ात की बिना पर किसी को हकीर जानो, किसी को आला बना दो। कुफ़ार की ये आदत थी, उनकी जहालत थी कि जिसका नस्ब थोड़ा बुलंद होता, जो ऊंची ज़ात का होता, तो उसको वो आला समझते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो ज़ात है ये तुम्हारे फ़ख्र करने की चीज़ नहीं है, बल्कि तुम एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किए गए हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और ये तुम्हारे जो कबीले हैं, ख़ानदान हैं, ये इसलिए अल्लाह ने बनाए कि लिताआरफू, तुम एक दूसरे का, तुम्हारी पहचान हो सके कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आज हमारे मुआशरे में भी इतनी जहालत है कि लोग बरादरी की बेस पर जो है वो ज़ात पात को बुनियाद बनाकर किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, पीछे वो मसल्ली होते हैं या कोई और कौम होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो चीमे बन जाते हैं, कोई घुम्मर बन जाता है, कोई मलक साहब बन जाता है। हालांकि वो अपने आबाई इलाकों में कोई मसल्ली होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि आपको नज़र आएंगे ऐसे लोग कि जो छोटी छोटी ज़ातों से, जिनको हमारे मुआशरे में हकीर समझा जाता है या कमतर आम लफ्ज़ों में जिनको कमी कहते हैं, वो अगर किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मसल्लियों से चीमे, मसल्लियों से मलक बने हुए हैं। और लोगों ने इस चीज़ को मयार बना लिया है कि जिसकी ज़ात ऐसी होगी, जो ज़मींदारों वाली है, वो इज़्ज़त वाला होगा, जबकि कुरान इसकी नफ़ी करता है। और जो ख़यालात, जो तरजीहात कुरान के ख़िलाफ़ हों, वो सरासर जहालत है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ने इंसान के लिए कोई चीज़ बनाई है और हम उससे गलत साबित करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो इंसान के लिए बनाया है वो 100% इंसान की अच्छाई के लिए है। तो इस चीज़ पर फ़ख्र करना, क्योंकि कफ़ार जो थे वो इस चीज़ पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि बंदा हुस्न पर अगर फ़ख्र करे, दौलत पर फ़ख्र करे तो ये एक आर्जी चीज़ है, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ज़ात पर तकब्बुर किया जाता है, नस्ब पर तकब्बुर किया जाता है, वो तादेर रहता है, वो हमेशा रहता है। इसलिए अरब की ये कफ़ार थे, उनकी आदत थी, जाहलों की आदत थी कि वो अपने नस्ब की बिना पर एक दूसरे पर फ़ख्र किया करते। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मैंने एक शख्स को काली माँ का बेटा कहा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा और आपने फरमाया कि ए अबू ज़र, किसी सफ़ेद औरत के बेटे को काली औरत के बेटे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, ना ही किसी काली औरत के बेटे को सफ़ेद औरत के बेटे पर कोई फ़ौक़ियत है। तक़वे का जो मयार है कि जिस चीज़ की बिना पर तुम ये करते हो कि हम फ़लाँ कौम में कन्वर्ट हो जाए, अगर हम मसल्ली हैं तो मलक बन जाए, चीमे बन जाए और इस तरह की ज़ातों में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से इज़्ज़त नहीं मिलती। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वही है जिसको इज़्ज़त देता है और जिसको ज़िल्लत देता है। हर चीज़ उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। अगर तुम्हारा माइंड सेट ये है कि मैं अपनी ज़ात को चेंज करूँगा तो मैं इज़्ज़तदार हो जाऊँगा, तो ये सरासर तुम्हारी जहालत है, गुमराही है। ये सवाए तुम्हारे ज़हनी फतूर के और कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ये एक कीड़ा है कि जिसको जहालत कहा जाता है। इसलिए मयार वो होना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें दिया, और अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। फरमाया कि अगर तुम हकीकी इज़्ज़त चाहते हो तो ये कौमें, कबीले, ख़ानदान लिताआरफू, तुम्हारे तारफ़ के लिए हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम इज़्ज़तदार बन जाएं, हमें इज़्ज़त मिले, तो फिर क्या करना है?
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور جتنا تم تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے، اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عزت والے بن جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں ہم خود نہیں بنا سکتے، یہ چیزیں ہم خود کریٹ نہیں کر سکتے۔ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ذات بدلی ہو اور اس کو اللہ نے عزت دے دی ہو۔ اگر ذات بدلنے سے عزت ملتی تو پھر سارے لوگ جو بے عزت ہیں، جن کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں، جو ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں اور برے لوگ ہیں، پھر وہ اپنی ذات بدل کر عزت کو حاصل کر لیتے۔ تو یہ سراسر جہالت ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔